जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। सुंदरकांड से जुड़ी 5 अहम बातें जो कोई नहीं जानता होगा। 99% नहीं जानते हैं लोग। भाइयों, आज का प्रसंग श्री रामचरितमानस पाठ के 5वें सोपान सुंदरकांड पाठ से है, जिसका रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। आज इसी प्रसंग में सुंदरकांड पाठ से जुड़ी 5 अहम बातें हैं जो 99% लोग नहीं जानते होंगे। आज उन्हीं 5 अहम बातों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आप सभी राम भक्त एवं श्री हनुमान जी के भक्तगणों से अपील है कि प्रसंग को ध्यान से अंत तक अवश्य सुनिएगा। सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्री हनुमान जी के भक्तगणों को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, कथा प्रसंग में भाग लिए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार का श्री राम प्रभु एवं श्री हनुमान जी का प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूं कि आज सुंदरकांड से जुड़ी 5 अहम बातें पर चर्चा करूंगा जो बहुत कम लोगों को पता होगा। सुनने से पहले एक बार मन से प्रभु श्री राम का स्मरण अवश्य कर लें, ताकि श्री हनुमान जी सभी श्रोतागण बंधुओं पर खुश रह सके। चलिए चलते हैं उन 5 अहम बातों पर, ध्यान से अवश्य सुनिएगा। नंबर 1, सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया? भाइयों, जब श्री हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटांचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकटाचल पर्वत यानी यहाँ 3 पर्वत थे। पहला सुवेल पर्वत, जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था। दूसरा नील पर्वत, जहाँ राक्षसों के बड़े बड़े महल बसे हुए थे। और तीसरे पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत, जहाँ अशोक वाटिका में माता सीता को रावण ने रखा था। इसी अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी और माता सीता की पहली मुलाकात हुई थी। इस कांड की यही सबसे बड़ी प्रमुख घटना थी, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड पाठ रखा गया। नंबर 2, शुभ अवसरों पर सुंदरकांड का पाठ ही क्यों किया जाता है? भाइयों, ध्यान से अवश्य सुनिएगा कि शुभ अवसरों पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस पाठ के सुंदरकांड का पाठ क्यों किया जाता है। शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले सुंदरकांड का पाठ करने का विशेष महत्व माना जाता है। भाइयों, आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन बहुत ही अच्छा प्रसंग की चर्चा कर रहा हूँ। किसी व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा परेशानियाँ हो, कोई काम नहीं पा रहा हो, आत्मविश्वास की कमी हो, कोई और समस्या हो, तो सुंदरकांड के पाठ से शुभ फल प्राप्त होने लग जाते हैं। कई ज्योतिष का कहना है, संत भी विपरीत परिस्थितियों में सुंदरकांड करने की सलाह देते हैं। नंबर 3, जानिए सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से क्यों किया जाता है। भाइयों, माना जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से श्री हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। सुंदरकांड के पाठ से बजरंगबली की कृपा बहुत ही जल्द प्राप्त होती है। जो लोग नियमित श्रद्धापूर्वक रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसमें श्री हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सीता माता की खोज की है और बड़ी चतुरता भरी ज्ञान से अपना परिचय देकर माता सीता को विश्वास दिलाते हैं कि मैं रामदूत हनुमान जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की।
यानी इनके ज्ञान के लिए तो कोई शब्द नहीं है मेरे पास जो मैं आप लोगों को बता सकूं। इसी वजह से सुंदरकांड को श्री हनुमान जी की सफलता के लिए पाठ किया जाता है। नंबर 4, सुंदरकांड से मिलता है मनोवैज्ञानिक लाभ। भाइयों, ध्यान से मन चित्त को शांत करके ये 5 अहम बातें अवश्य सुने, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और श्री हनुमान जी का प्रसंग बता रहा हूँ, जिसका चौथा लाभ बताने जा रहा हूँ कि सुंदरकांड से मिलता है मनोवैज्ञानिक लाभ। वास्तव में श्री रामचरितमानस पाठ के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस पाठ भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है। सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम जी के भक्त श्री हनुमान जी की वीरता, सहजता, क्रूरता, कठोरता, विशालता, भयंकरता, लघुता, विनयशीलता, ज्ञानता एवं विजयता का अध्याय है, जिसे श्री हनुमान जी बड़ी चाव से सुना करते हैं। मनोवैज्ञानिक जरिए से देखा जाए तो यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला कांड है सुंदरकांड। भाइयों, सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास मिलता है। भाइयों, अभी तक 4 अहम बातें बता चुका हूँ। अब जो 5वीं अहम बातें हैं, कृपया ध्यान से सुनते हुए मन ही मन प्रभु श्री राम का एक बार स्मरण अवश्य कर लें, ताकि श्री हनुमान जी की कृपा बरसती रहे। नंबर 5, सुंदरकांड पाठ करने से मिलता है धार्मिक लाभ। भाइयों, सुंदरकांड पाठ से मिलता है धार्मिक लाभ। श्री हनुमान जी की पूजा सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली मानी गई है। बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। शास्त्रों में इनकी कृपा पाने के लिए उपाय बताए गए हैं। इन्हीं उपायों में से एक उपाय सुंदरकांड का पाठ करना भी है, जिसको करके मनुष्य अपने कलयुग के समस्त पापों का क्षय कर लेता है। पर ध्यान रहे कि आप अपनी खान पान रहन सहन में सावधानी बरतेंगे कि तामसिक आहार का त्याग करेंगे। इन्हीं सब उपायों के साथ यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आप श्री हनुमान जी के साथ श्री प्रभु राम की भी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और कृपा होती है श्री राम प्रभु की। भाइयों, अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें, जिससे श्री राम प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। भाइयों, आशा करता हूँ कि सुंदरकांड से जुड़ी 5 अहम बातें आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कृपया अपने सनातनी भाइयों को शेयर ज़रूर करें। अपने जानने वाले पहचानने वालों को ज़रूर शेयर करें, ताकि अपने सनातन भाइयों को यह ज्ञान प्राप्त हो सके। क्योंकि अभी देख रहे हैं अपने सनातन धर्म में यदि अपने शास्त्र का ज्ञान नहीं होता तो दूसरे शास्त्रों के जो अनुयायी होते हैं दूसरे धर्म के, वो धर्म परिवर्तन करा देते हैं। तो इस काम में, पुण्य काम में आप ज़रूर सहभागी बने, ताकि आप पुण्य का भागी बनेंगे। जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। प्रभु करे आप सबका कल्याण।